Brought you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. कल बकरीद है और यूपी से लेकर बंगाल तक पुलिस फुल अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में तो योगी का नियम कायदा इतना तगड़ा है कि कोई गलती करने से पहले भी सोचता है। लेकिन बंगाल में भाईजान पहली बार बीजेपी की सरकार में बकरीद मनाएंगे। यूपी में योगी फोर्स बकरीद को लेकर अब पहले से ज्यादा सख्त है, तो बंगाल में जैसी आदत पिछली सरकार में भाईजान को थी, वो आदत अब बदलनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों राज्यों के सीएम ने क्लियर मैसेज दे दिया है, कायदा टूटा तो तोड़ने वालों को बहुत मुश्किल होगी। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में रहें। स्पीकर, आपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। यूपी से लेकर बंगाल तक सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी, गाय की कुर्बानी पर बैन है और इस फरमान को सख्ती से लागू कराने के लिए योगी फोर्स से लेकर दादा की पुलिस तक अलर्ट मोड में। हथियार, दंगा रोकने वाली गाड़ी, योगी फोर्स है तैयार। कुछ ऐसी तैयार है कि शहर शहर यूपी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, एक एक संवेदनशील इलाके को छान रही है, ताकि बकरीद पर माहौल खराब करने का मंसूबा पाले बैठे कट्टरपंथियों की साजिश को फेल किया जा सके। फ्लैग मार्च, सबसे बड़ा फ्लैग मार्च मेरठ इलाके का ये होने जा रहा है। ये जो घुड़सवार पुलिस है मेरठ की, ये विंग है घुड़सवार पुलिस का, इसके जवान अपने घोड़ों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये यूपी में पहली बार ये इलाका मेरठ का है जहाँ पर घुड़सवार दल भी फ्लैग मार्च में शामिल हो रहा है। तो यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए ये इलाका योगी के उसी सिंघम अजयपाल शर्मा का है जिसने बंगाल में अराजक पुष्पा को झुकने पर मजबूर कर दिया। अब बकरीद पर प्रयागराज में योगी फोर्स उसी स्टाइल में नफरतियों को सबक सिखाने की तैयारी में। प्रयागराज में करीब 400 मस्जिद और ईदगाह हैं। जिले में करीब 40 संवेदनशील इलाके हैं जहां पुलिस, पीएसी और आरएएफ के दर्जनों जवान तैनात हैं। प्रत्येक मस्जिद और ईदगाहों पर जहां भी नमाज पढ़ी जाएगी वहां पर पुलिस की पर्याप्त संख्या में ड्यूटी डिप्लॉय कर दी जाएंगी। फ्लैग मार्च अति संवेदनशील स्थानों और संवेदनशील स्थानों पर भी किया जाएगा। इसमें पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और ड्रोन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की मदद से हमारे द्वारा सतत निगरानी रखी जाएगी। यूपी के बहराइच में तो पुलिस बाइक से पेट्रोलिंग कर रही है। योगी फोर्स कुर्बानी स्थल से लेकर मस्जिद और ईदगाहों तक गई जहां नमाज पढ़ी जाएगी। बहराइच में भाईजान की आबादी 34% है। 2024 में महसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। कट्टरपंथियों ने हिंदू राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी थी। अब महसी, महाराजगंज, रानीपुर, ताजपुर और रुपईडीहा इलाकों में योगी फोर्स की खास नजर है। बकरीद को देखते हुए बुलंदशहर को 7 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे से उपद्रवियों की निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह गैंग पर नजर रखी जाएगी। यूपी में चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स की तैनाती है। भाईजान बकरीद पर मस्जिद, ईदगाह आएंगे, नमाज पढ़ेंगे और घर जाएंगे। लेकिन अगर कट्टरपंथी सड़क जाम करके माहौल खराब करेंगे या इसकी कोशिश भी करेंगे तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी योगी फोर्स तैयार है। आगरा में 1500 जवान, मेरठ में 6000 पुलिसकर्मी, बागपत में 3000 पुलिसकर्मी और अंबेडकर नगर में 122 ईदगाहों और 332 मस्जिदों के आगे सख्त पहरा रहेगा। यूपी का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो योगी फोर्स से बचा है। मैसेज एक ही है, अगर भाईजान कायदे में रहेंगे तो ठीक, वरना योगी फोर्स तोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। खासकर संवेदनशील जिलों में तो किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने जा रहे हैं। बंगाल में भी इस बार हालात ऐसे ही हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में 12 संवेदनशील जिले, तो बंगाल में 6 जिले बेहद संवेदनशील कैटेगरी में। पूरे यूपी में करीब 75,000 पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात रहेंगे, तो पूरे बंगाल में 30,000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई। कल बंगाल में सीएम शुभेंदु की पहली अग्नि परीक्षा है। बंगाल में शुभेंदु सरकार की कल पहली अग्नि परीक्षा है, क्योंकि कल बंगाल में भाईजान पहली बार बीजेपी सरकार में बकरीद का त्योहार मनाएंगे।
पिछली साल तो बकरीद का खुला खेल फर्रुखाबादी, लेकिन इस बार मियां भाई को बकरीद पर हर वो कायदा मानना होगा जो वो अब तक कुछ समझते ही नहीं। बंगाल के भाईजान के लिए ये बकरीद पिछली बकरीद से कैसे अलग है देखिए। इस बार सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। पिछले साल कहीं भी सड़क रोककर नमाज पढ़ रहे थे। इस बार खुले में जानवरों की कुर्बानी नहीं दे पाएंगे, जबकि पिछले साल सिर्फ एक कागजों पर नियम। इस बार प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर बैन है। पिछले साल किसी तरह की सख्ती नहीं थी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, कल नमाज पढ़ने के लिए देखा जा रहा है कि जो प्रिपरेशन वो शुरू कर दिया गया है। एक तरफ स्टेज बन रहा है, दूसरी तरफ जो माइक्स है वो माइक्स भी यहां पे बिछाया जा रहा है। पूरा मैदान को साफ किया जा रहा है और उसी के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नया सरकार की तरफ से ये बोल दिया गया था कि कोई भी रास्ता रोक के नमाज पढ़ा नहीं जाएगा या कोई रिलीजियस काम नहीं किया जाएगा। उसी के बाद देखा गया कि रेड रोड में कई सालों से जहां पे नमाज पढ़ा जाता था ईद के दिन, वहां पे नमाज नहीं पढ़ा जाएगा कल। बंगाल में 7 जिले काफी संवेदनशील है। मुर्शिदाबाद और मालदा में 70% के करीब मुस्लिम आबादी है। उत्तर दिनाजपुर में 50%, दक्षिण 24 परगना में 36%, उत्तर 24 परगना में 26%, बीरभूम में 38% और कुछ बिहार में 27% मुस्लिम आबादी है। बंगाल में यह बकरीद इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि घुसपैठियों के पलायन की शुरुआत हो चुकी है। कोलकाता से लेकर पश्चिम बंगाल के हर बड़े जिले में पुलिस अलर्ट मोड पर है। शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। बंगाल पुलिस भी अब यूपी की तरह मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास डट गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस, रैफ, अर्धसैनिक बल तैनात है। ड्रोन से निगरानी होगी। सोशल मीडिया पर भी पहरा है। हर बार हिंदुओं के त्योहारों पर साजिश रचने वाले कट्टरपंथियों ने इस बार ईद उल अजहा से ठीक पहले भी सनातनियों की भावनाओं से खिलवाड़ की साजिश रची है। मुंबई की ही सोसाइटीज में नियमों को ताक पर रखकर कट्टरपंथियों ने बकरे बांधकर कुर्बानी पर वो अड़े हुए। इतना ही नहीं, हिंदुओं का परसों खून बहाया तो आज थूकने की कोशिश की। अभी दुश्मनी बढ़ता जा रहा है। कानून है, उस कानून के हिसाब से काम होगा। कुछ घंटे बाद बकरीद है, लेकिन बकरों को लेकर मुंबई की कई हाई राइज सोसाइटियों में कट्टरपंथियों के टारगेट पर हिंदू आ गए, क्योंकि हिंदू सोसाइटी में बकरे बांधने और उनकी कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं। जबकि कुछ भाईजान कुर्बानी के नाम पर शक्ति प्रदर्शन पर अड़ गए हैं। बीते 48 घंटों में मुंबई की 4 अलग अलग सोसाइटीज में कुर्बानी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है और इस बवाल के चलते कहीं हिंदुओं पर ब्लेड से हमला हो रहा है तो कहीं सनातनियों पर थूका जा रहा है। अभी दुश्मनी बढ़ता जा रहा है। रियली स्पीकिंग, वो दिखाता नहीं बट दे शो दिस। अभी देखो मैं जा रहा था, हमारे आंख पर थूका दुआ है। निशान क्या उसी का है? हाँ, उसी का वही बराबर है, उसी का। ये कल खत्म हो जाएगा, बाद में बोलते हम तुम लोग को देख लेगा। इसकी शुरुआत हुई मुंबई की जेपी नॉर्थ सोसाइटी से। उसके बाद ये बवाल मीरा रोड स्थित पूनम क्लस्टर 1 सोसाइटी तक पहुंच गया और अब गोकुल धाम की मेरीगोल्ड सोसाइटी में और घाटकोपर के सागर व्यू कॉम्प्लेक्स में भी बकरों को लेकर हिंदू और मुस्लिम आमने सामने आ गए। 10-12 दिन से बकरे लाके घुमाते, इधर सब घर में पास आती है, कैसे रहेंगे हम लोग? आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है? पहली बार हुआ, 27 साल से हो रहा था, कभी कोई नहीं हुआ। घाटकोपर के सार्क व्यू कॉम्प्लेक्स में विवाद बढ़ा तो देवा भाव की पुलिस ने मोर्चा संभाला। सोसाइटी के अंदर का नज़ारा यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। इस वक्त यहाँ पर पुलिस के जो आला दर्जे के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। छावनी एक तरीके से यहाँ पर पुलिस यहाँ पर लग रही है। यहाँ पर मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी साफ कर दिया, सोसाइटी के अंदर कुर्बानी नहीं होने देंगे। धर्म के नाम पर हिंदू भावना की कोई कुर्बानी देना चाहेगा तो वो हमें मंजूर नहीं है।
सोसाइटी में सख्ती बढ़ी तो भाईजान कुर्बानी वाले बकरे को वापस ले जाते दिखे। लेके आ रहे हो आप बकरा, तो कहाँ कुर्बानी करोगे? नियमों को ताक पर रखकर गोरेगांव ईस्ट के गोकुल धाम इलाके में भी कट्टरपंथी अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये बकरे गोकुल धाम की मेरीगोल्ड सोसाइटी के अंदर ही बंधे हैं। इस सोसाइटी में 90% परिवार मुस्लिम हैं, जिन्होंने कुर्बानी के लिए बकायदा सोसाइटी में टेम्पररी शेड लगाया। इसी शेड को लेकर दूसरी सोसाइटी को आपत्ति। ये शेड उनकी सोसाइटी के बाउंड्री वॉल से सटा है। ये स्ट्रक्चर मैरीगोल्ड सोसाइटी में बनाया गया। आप देख सकते हैं एक सिक्योरिटी जो वॉल है उसके से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जहां पर बकरों को रखा गया है और बकरों की कुर्बानी होगी। उसके बाद जो ब्लड होता है, जो बाकी का जो फ्लैशेस होते हैं वो बिखरते हैं और उसका पूरा इम्पैक्ट यहाँ जो रहने वाले जो फ्रंट फेसिंग लोग हैं इस सोसाइटी के, उनको देखने के लिए मिलता है। बगल की सोसाइटी में रहने वाले लोगों का साफ कहना है कि वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सुनाते नहीं है, बच्चे लोग सुनाते हैं। सांस्कृतिक बच्चे लोग देखेंगे तो उनके दिल में क्या गुजरेगा। बीएमसी की तरफ से भी सोसाइटी में कुर्बानी की इजाजत नहीं है, जिस पर भाईजान भड़के हुए हैं। जो नियमों में है, आपको जगह अलॉट की है, उसी पे ये काम होना चाहिए, ना कि खुलेआम सोसाइटी के जगह पे। आपको दिख रहा होगा कि चारों साइड से पैक है। सोसाइटी का कोई ऑब्जेक्शन है, सोसाइटी एनओसी हमारे पास है। बकरीद से पहले मुंबई की सोसाइटी में बकरे पर बखेड़ा कि बकरीद से पहले इतना तनाव है तो बकरीद के दिन क्या होगा। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस भागने लगे हैं तो बांग्लादेश में उनके समर्थक रोने लगे और इसी रोने धोने में वो भारत को धमकी देने पर आ गए। शुभेंदु सरकार के अंटर ने अवैध बांग्लादेशियों का पश्चिम बंगाल में जीना मुहाल कर दिया। मालदा से लेकर उत्तर 24 परगना तक बॉर्डर पर जत्थों में बांग्लादेशी घुसपैठिए वापसी के लिए लाइन लगाए इंतजार कर रहे। घुसपैठिए अपने मुल्क बांग्लादेश लौटने लगे तो वहां के कुछ कट्टरपंथी सीएम शुभेंदु को 18 करोड़ मुसलमानों वाली धमकी देने लगे। कल तक जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान को दीमक की तरह चाट रहे थे, अब उनकी सांसें हलक में अटकी हैं, भाग रहे हैं। हाकिमपुर बॉर्डर पर भागते घुसपैठियों का जमावड़ा लगा है। अब सरकार पलट चुकी है। अब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इनके लिए होल्डिंग एरिया का घोषणा कर दिया और पुशबैक का ऐलान कर दिया। इसके चलते डर के मारे अपने आप ये सभी लोग अब बांग्लादेश जाने वाले हैं। हिंदुस्तान को घुसपैठ का दर्द देने वाले भगाए जा रहे हैं तो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के पेट में मरोड़ उठ रही है, नींद उड़ी हुई है। बांग्लादेश की ओर से एक गिदड़ भभकी आई है। घुसपैठियों का हमदर्द 18 करोड़ बांग्लादेशियों के बंगाल आने की धमकी दे रहा है। इस बांग्लादेशी कट्टरपंथी को गिदड़ भभकी देने का हौसला कहां से आया, इसे समझना होगा। हाकिमपुर बॉर्डर पर जी न्यूज ने इसकी वजह ढूंढ निकाली। जवाब खुद एक बांग्लादेशी घुसपैठी महिला से सुनिए। क्या क्या है आपके पास? आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, आई कार्ड, वोटर कार्ड। आपकी बड़ी बेटी अपना बड़ो में सरकारी स्कूल है। किसने कर दिया आपको ये सब कार्ड? तो दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस। बांग्लादेशी घुसपैठिए कुछ तो आए, कुछ को एजेंटों ने लाया, लेकिन जो भी जिस रूप में आए उन्हें तृणमूल कांग्रेस की सरकार में पश्चिम बंगाल में बसने और जमने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर पर छत मिली, रोटी मिली और रोजगार भी मिला। लेकिन अब वो दिन लद गया। सरकार बदली और घुसपैठियों की शामत आ गई है। देश की रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। हाकिमपुर बॉर्डर पर ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, शुभेंदु सरकार के घुसपैठिया भगाओ अभियान के कारण ही है। 4 पॉइंट में इन कारणों को समझिए। सरकारी योजनाओं से घुसपैठियों को दूर किया जा रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू हो चुका है। अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है।
होल्डिंग सेंटर में अवैध बांग्लादेशी रखे जा रहे हैं, मतलब बांग्लादेशियों को सिस्टम से अलग करने का प्रोसेस फुल स्पीड में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी साफ तौर पे ऐलान कर चुके हैं कि होल्डिंग एरिया या होल्डिंग हाउस बन चुका है। जिनको अभी अपनी मर्जी से बांग्लादेश जाना है वो चले जाए, अगर कानूनी कार्रवाई होगी तो इनके साथ बहुत ही सख्ती अपनाई जाएगी। यह हाल सिर्फ हाकिमपुर बॉर्डर का नहीं है। बंगाल में कई बॉर्डर पॉइंट्स पर घुसपैठियों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। मियाँ, बीवी, बच्चों समेत पूरा परिवार अपने मुल्क वापस भागने के लिए लाइन में लगा है। पुलिस द्वारा इसको सूचना मिली है कि अभी भी वक्त है, इंडिया छोड़ दो, पश्चिम बंगाल छोड़ दो, नहीं तो आने वाले दिनों में तुम्हारी तकलीफ और बढ़ेगी। इसके चलते महफूजा बीबी अपने पूरे परिवार को लेकर इस वक्त हाकिमपुर बॉर्डर पे खड़ी हैं और बीएसएफ की ग्रीन सिग्नल के इंतजार में है कि इसको कब पुशबैक किया जाए। कैमरामैन पार्थोपाल के साथ अयान, हाकिमपुर बॉर्डर, उत्तरी 24 परगना। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के सीएम का पद क्या संभाला? सुपर स्पीड से न सिर्फ आदेश जारी किए बल्कि उन्हें लागू भी उसी स्पीड से करवाया, और इसी का नतीजा है बंगाल के सरकारी मदरसों में वंदे मातरम। देखिए मदरसे में वंदे मातरम का पहला प्रीमियर। शुभेंदु ने छोटे मियाँ की जुबान पर वंदे मातरम ला दिया, और छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, सबसे हैरान करने वाली तस्वीर बड़े मियाँ की। वो बड़े मियाँ जो अभी मदरसों में वंदे मातरम का विरोध करते आए, वो आज खुद मदरसे के इन बच्चों को वंदे मातरम का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये वही बड़े मियाँ हैं जो अब तक मदरसों के छात्रों को केवल दीनी तालीम दिया करते थे, लेकिन 19 मई को जारी शुभेंदु सरकार के इस नोटिफिकेशन के बाद से मदरसों की तस्वीर बदल गई। आदेश है बंगाल के सरकारी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। जहाँ भी जिन भी मदरसों में सरकारी पैसा जाता है उन मदरसों में राष्ट्रगीत गाना ही होगा। इस नोटिफिकेशन को जारी हुए अभी 8 दिन बीते हैं और देखिए बंगाल के सरकारी मदरसों में कैसे निर्देशों का पालन होने लगा है। अब मदरसे में छोटे मियाँ राष्ट्रगीत को दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं। वंदे मातरम की गूंज मदरसे की दीवारों से टकरा रही है। क्योंकि कई छात्रों को अभी तक पूरा गीत याद नहीं हुआ है। शुभेंदु सरकार के आदेश से पहले तक केवल राष्ट्रगान ही गाया जाता था। अनंत असीम प्रेममय तुम्ही नाम का बांग्ला गीत भी छात्र गाते थे। अब वंदे मातरम भी दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आजमी ने बोर्ड अध्यक्ष को सरकार की इस नीति पर सवाल उठाते हुए पत्र लिखा है, तो कुछ इस्लामिक स्कॉलर ऐसे हैं जिन्हें ये तस्वीर जख्म पर नमक की तरह चीस रही है। मुसलमान जो है वंदना और इबादत और भक्ति अपने परवरदिगार की करता है। वंदे मातरम को मदरसों में, एक धार्मिक संस्थाओं में, और वो भी इस्लामिक धार्मिक संस्थाओं में लागू करना, जबरन हम पे तोबा जाना, हमारे मासूम बच्चों को इसका बाध्य करना, ये सरकार की घृणित नीति है। साफ है मदरसों में वंदे मातरम के पहले ही प्रीमियर ने मौलाना के कलेजे पर सांप लौटा दिया, लेकिन शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सभी मदरसों को इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव के दौरान बीजेपी का विरोध कर रही थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आने पर सो ही बदल गए। विरोध का आवाज बुलंद करने वाली वही बुर्के वाली महिला 3000 रुपए महीने वाली अन्नपूर्णा योजना के लिए लाइन में लग गई। চলে গেছে, এখন অন্নপূর্ণা আছে। জানি না 3000 টাকা শুনছি, 3000 টাকা করে লাইন में किस लिए अन्नपूर्णा भंडार के আধার লিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। যেইখানে সরকার আছে সেখানে আমিও আছি। কেন লাইনে কেন? अन्नपूर्णा भंडार দরকার সেখানে। जिसकी सरकार उसके साथ मुस्लिम महिलाएं। इस लाइन में सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाएं दिख रही हैं। बंगाल की शुभेंदु सरकार 1 जून से ही महिलाओं को 3000 रुपए देने की योजना लॉन्च करने जा रही है, तो मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में फॉर्म भरने के लिए लाइनों में लग चुकी हैं। कोलकाता के मटिया बुर्ज में 65% मुस्लिम आबादी। यहाँ से टीएमसी के सिटिंग विधायक अब्दुल खालिक मोल्ला तीसरी बार चुनाव जीते हैं। यहाँ पर बीजेपी को महज 36,351 वोट मिले थे, लेकिन सरकार आते ही मुसलमानों के सुर बदले से हैं। जो भाईजान चुनाव से पहले बीजेपी को नापसंद करते थे, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते थे, अब उन्हें बीजेपी अच्छी लगने लगी है। मुस्लिम एरिया सिर्फ टीएमसी है। ऑप्शन में कांग्रेस अगर मिल जाएगा तो मिल जाएगा, वरना मुस्लिम एरिया में सिर्फ टीएमसी है। बीजेपी का बी का वर्ड का जो थोड़ा सा टुकड़ा है ना, वो नुक्ता भी उसको नहीं जाएगा। वो जहाँ सरकार है तहाँ पे हम हमारा है। आप लोग तो विरोध किया था। नहीं ना, तो क्या मिलेगा अगर आप लाइन में क्यों है? इसलिए इसके
टाका मिलेगा कितना? 3000। बीजेपी ने चुनाव संकल्प पत्र में बंगाल की महिलाओं के लिए 3000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था। शुभेंदु सरकार बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना को लागू कर चुकी है। बंगाल में अब डीबीटी के जरिए महिलाओं को पैसे सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। अन्नपूर्णा भंडार के लिए 3000 रुपया अकाउंट में घुसेगा और वही आशा करके लिए महिला लोग सब यहाँ पर है। देखिए हिंदू मुस्लिम हर तरह का महिला लोग लाइन पे है सुबह से शाम तक, क्योंकि लकीर भंडार जो था अभी वो अन्नपूर्णा भंडार में 3000 रुपया मिलने वाला है। बंगाल में भगवा सरकार है तो मुसलमानों के सुर भी नरम पड़ गए हैं। लेकिन शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है, सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो भारतीय हैं। घुसपैठियों को सरकारी सुविधाओं से हटा दिया जाएगा। बंगाल में अब हालात बदल गए हैं, इसलिए मुस्लिम समाज की जुबान भी बदल गई है। लेकिन जो घुसपैठी ये सोच रहे हैं कि उनके खाते में भी रुपए आ जाएंगे, तो उनका वक्त भी अब बंगाल में पूरा हो चुका है। प्रद्युत दास, जी मीडिया, जलपाईगुड़ी। मान्यता है कि संभल में कल्कि अवतार लेंगे। उससे पहले ही सीएम योगी संभल को सनातनी रंग रूप में फिर से ढालने के काम में लगातार लगे हुए। संभल में योगी प्रशासन ने 24 घंटे में 2 पौराणिक तीर्थों को मियां जी के कब्जे से मुक्त करा लिया। कौन से तीर्थ है वो, देखिए। 40 वर्षों से स्थानीय लोगों ने अपना कब्जा कर रखा था। आज उस पर कब्जा लिया गया। संभल एक सच्चाई है, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे, दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। योगी ने संभल की खुदाई के वक्त ठीक 1.5 साल पहले जो वादा किया था, उस पर संभल में लगातार काम चल रहा है। संभल को उसकी सनातनी पहचान लौटाने की मुहिम में योगी प्रशासन का पहलवान बिना थके काम कर रहा है। योगी के महाबली ने 24 घंटे के अंदर संभल में 2 पौराणिक तीर्थ स्थलों को कब्जा मुक्त कराया है। पहला है भारती तीर्थ, दूसरा है ब्रह्मावर्त कुंड। मुजाहिदपुर सराय में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पौराणिक ब्रह्मावर्त कुंड को मिटा दिया था, लेकिन राजस्व विभाग की टीम वहां पहुंची और ब्रह्मावर्त कुंड की पैमाइश कर अपने नियंत्रण में लिया। इसके सौंदर्यीकरण का काम कल से शुरू भी हो जाएगा। ये लगभग 2.5 हेक्टेयर का तालाब है और इसे ब्रह्मावर्त तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर कुछ अस्थायी रूप से कब्जा हुआ है और यहाँ पर मौके पे राजस्व विभाग की और विकास विभाग की टीम भी उपलब्ध है, जिसका भी चिन्हांकन किया जा रहा है और विकास विभाग द्वारा इसका जो है सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम कल से प्रारंभ किया जाएगा। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.